सेल्स टैक्स और महंगी बिजली नामंजूर, ताजरों की मुल्कीर हड़ताल, कारोबार ठप, तिजारती मराकज, बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स बंद। ताजरों का 2 स्कीम और विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। मुजाहरीन ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी, टायर्स जलाकर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। लाहौर में भी ताजरों की हड़ताल, अनारकली बाजार, हॉल रोड, शाह आलम मार्केट, लंडा बाजार, उर्दू बाजार, ब्रांथर रोड, सर्कुलर रोड और मैक्लोर रोड समेत दीगर मार्केट्स बंद। पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान में कारोबारी मराकज बंद। रावलपिंडी में भी छोटी बड़ी मार्केट्स में कारोबार बंद। नॉन बाई एसोसिएशन और होटल्स मालिकान की भी हड़ताल, शहरियों को शदीद मुश्किलात। हैदराबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, जेहलम, बहावलपुर में भी दुकानों की तालाबंदी। मानसून का जोरदार स्पेल। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नवाब शाह, मीरपुर खास, सांगड़ में भी बादल जमकर बरसे। हाला, बिटशा, सईदाबाद के इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। काजी अहमद में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दरिया सिंध में दादू के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के मजीद देहात ज़ेर-ए-आब। दर्जनों देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पंजाब में भी तूफानी बारिशें। मुल्तान में बारिश का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 172 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मस्तोंग में नदी नालों में तोगयानी, ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाब रैली के नजर। 2 अफराद डूब गए। आरिफवाला में शहर की सबसे बड़ी गला मंडी डूब गई। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रुक गए। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की दोबारा बल्दियाती हल्का बंदियां करेगा। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट कानून बन जाएगा। नए एक्ट के तहत इस्लामाबाद के हर यूनियन काउंसिल के 9 जनरल वार्ड्स होंगे। बराह रास्त इंतखाब में वोटर सिर्फ 9 जनरल वार्ड्स के उम्मीदवारों को वोट देंगे। बल्दियाती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज है। आईपीपीज मुआहदों में कंपनियों को टैक्स छूट दी गई। आईपीपीज मुआहदों में कस्टम ड्यूटीज और सेल्स टैक्स की भी कमी। आईपीपीज मुआहदों को कानून की पेचीदगियों से आज़ाद करार दिया गया। आज़ादाना पैसों की तरसील और फॉरेन एक्सचेंज भी मुआहदों का हिस्सा। आईपीपीज मुआहदों की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। कंपनियों को मुनाफा और अदायगियाँ डॉलर्स में करने की गारंटी दी गई। मुल्क में किसी भी किस्म की तब्दीली का मुआहदों पर असर नहीं पड़ेगा। मुआहदों में ईंधन की फराहमी यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी करार। बच्चों को हिरासत करने का मामला। सूबे बच्चों को हिरासत करने से मुतालिक केसेस और डेटा शेयर नहीं करते। विफाक मुल्क में बच्चों को हिरासत करने के अदाद-ओ-शुमार से लाइल्म है। इंसानी हुकूक कमेटी में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इंकशाफ। कहा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस पर FIA एक्शन लेती है। बच्चों की ऑनलाइन हिरासमेंट के मवाद को रोकने की ऐप बनाई है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजल रहमान को कल तलब कर लिया। 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन केस पर समाअत करेगा। खवातीन को 5% टिकट्स न देने का केस। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 4 सितंबर को होगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। KP में जनूबी अजला नोगो एरिया बने हुए हैं। मरकज देही सेहत पर हमले हुए हैं। ऑपरेशन मसले का हल नहीं तो कोई और हल तलाश करना होगा। गवर्नर KP फैसल करीम खुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI के इस्लामाबाद जलसे का NOC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत केस। एडवोकेट जनरल ने 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त की यकीन दहानी करा दी। 8 सितंबर को जलसा है तो हम ये दरख्वास्त निपटा नहीं रहे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी।
और लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों पर फिक्स चार्जेस वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने 9 कंपनीज की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया। फिक्स चार्जेस आयद करने के लिए काबीना और नेपरा से मंजूरी हासिल करना जरूरी है। अदालत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी आलमी बरादरी की शदीद मजम्मत। मूसा खेल में बेगुनाह इंसानों के कत्ल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। हमारे दिल जाँ बहक होने वालों के अहले खाना के लिए दुखी हैं। पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर सऊदी अरब की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत। हम हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सऊदी वजारत खारिजा, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान को हिदायत। आसिफ अली जरदारी से मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के हवाले से ब्रीफिंग। बलोचिस्तान में अमन अमान के क़याम से मुतालिक तजावीज़ पर भी गुफ्तगू। सदर जरदारी का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इकदाम की ज़रूरत पर जोर। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने पर गौर। हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजल रहमान को कल तलब कर लिया। 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन केस पर समाअत करेगा। खवातीन को 5% टिकट्स न देने का केस। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 4 सितंबर को होगी। पीटीआई से बातचीत चल रही है। 12 साल हमारी मुखालिफत रही है। इतनी जल्दी मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। इस पार्लियामान को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं, मैं नजूमी तो नहीं। 9 मई के हवाले से रियासतदारों को फैसला करना है। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह JUI की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई का चैप्टर क्लोज हो चुका है। बानी पीटीआई का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं और ना जेल से बाहर आएंगे। पीटीआई की सारी कोशिश एक शख्स को जेल से बाहर लाने के लिए है। मौलाना फजल रहमान को सियासत में मुस्बत रोल अदा करना चाहिए। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम की मीडिया टॉक। पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे का NOC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत केस। एडवोकेट जनरल ने 8 सितंबर को जलसे की इजाजत की यकीन दहानी करा दी। 8 सितंबर को जलसा है तो हम ये दरख्वास्त निपटा नहीं रहे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत लाहौर में तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज ज़ुबैर शहजाद कियानी ने रेफरेंस पर समाअत की। वज़ारत मवासलात का आइंदा 6 लेन से कम मोटरवेज न बनाने का फैसला। कम आमदनी वाली शाहराहों पर टोल टैक्स को कलेक्शन निजी शोबे को देने का फैसला। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास।
मोटरवेज पॉलिसी पर नजरसानी, आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम की मंजूरी। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा 6 लेन की 2 तरफा मोटरवे से कम कोई नई मोटरवे तामीर नहीं होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी नई शाहराहों पर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करे। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों पर फिक्स चार्जेस वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने 9 कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया। फिक्स चार्जेस आयद करने के लिए काबीना और नेपरा से मंजूरी हासिल करना जरूरी है। अदालत लेस्को की जानिब से फिक्स चार्जेस को खत्म करने का हुक्म दे। इस्तदा चालान का खौफ, ना हादसे का डर, रॉन्ग साइड एंट्री, सिग्नल तोड़ना, ओवरटेकिंग मामूल बन गया। लाहौर में महफूज ड्राइविंग मिशन इम्पॉसिबल। कौन कहां से और कैसे ओवरटेक कर ले किसी को कोई पता नहीं। शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक और अहम शाहराहों पर मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाना इम्तिहान बन गया। लाकानूनियत के बायस पंजाब में ट्रैफिक हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा। 2 माह के दौरान लाहौर में 14,550 हादसात में 54 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 68,000 से ज्यादा हादसात, 592 अफराद जाँ बहक हो चुके। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुल्वान चीन पहुंच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, कशीदगी में कमी के लिए बातचीत, वाशिंगटन के साथ मुस्तहकम और पायदार ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। चीन और अमरीका के दरमियान कशीदगी का दुनिया पर मनफी असर पड़ रहा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का इज़हार ख्याल अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुल्वान ने कहा है कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, बाहमी इख्तलाफ को मौसर तरीके से हल करने की ज़रूरत है। ऐसे शोबों में ताउन करना चाहिए जिनसे फ़रीक़ैन को फ़ायदा हो। मुकाबले को तसादुम में तब्दील करने से गुरेज करना होगा। इंतखाबी बगावत केस में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नई फर्द जुर्म आयद। इस्तगासा ने नजरसानी शुदा फर्द जुर्म में 4 पुराने इल्जाम आयद किए। ट्रंप पर इंतखाबी शिकस्त की तस्दीक रोकने के लिए कसीरुलजहती साजिश करने का इल्जाम आयद। फर्द जुर्म आयद करने के लिए केस नई ग्रैंड ज्यूरी के सामने पेश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर आयद फर्द जुर्म का इन्हिसार विफाकी हुकूमत से बाहर के गवाहान की शहादतों पर है। खबर एजेंसी की रिपोर्ट। अमरीका में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी, कमला हैरिस की मकबूलियत में मजीद इजाफा, डोनाल्ड ट्रंप पीछे रह गए। नई सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में मजीद कमी। अवाम कमला हैरिस की मुआशी पॉलिसी को पसंदगी की निगाह से देखने लगे। जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस पर मामूली बरतरी हासिल थी। अमरीका रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद में से 47% ने कमला हैरिस और 39% ने ट्रंप की हिमायत की। इजराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, दीर बला, अल बुर्ज कैंप और खान यूनिस पर हमले। मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई, जबकि 93,500 अफराद जख्मी हैं। हिजबुल्लाह के इजराइल पर रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर फवाद शुक्र की इजरायली हमले में शहादत का बदला चुका दिया। तर्जुमान हमास। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के खिलाफ कत्ल के मजीद 5 मुकदमा दर्ज। मजमूई केसेस की तादाद 71 हो गई। कत्ल के मुकदमा ढाका और राजशाही में दर्ज किए गए। मुकदमात में शेख हसीना समेत अवामी लीग के दीगर रहनुमा भी नामजद किए गए। बांग्लादेशी बोर्ड का ऑलराउंडर शकीबुल हसन को पाकिस्तान वापस ना बुलाने का फैसला। शकीबुल हसन पर कत्ल के मुकदमे के बावजूद उन्हें वापस नहीं बुलवाया जाएगा। वो पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए भी बांग्लादेश टीम को दस्तयाब होंगे। लीगल नोटिस मौसूल हो गया है, जिसका जवाब दिया है। जब तक वो मुजरिम करार नहीं पाते खेलते रहेंगे। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड।